नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है। यह है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ। व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ, लेकिन आज का आर्टिकल कुछ अलग है। पता है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आखिर हुआ क्या है। ये किसी का भेजा हुआ आर्टिकल नहीं है, ये मैंने ही अपने आप को थोड़ा रिकॉर्ड किया, क्योंकि चीज़ें ना थोड़ा समझ के बाहर जा रही थी। वैसे फिजिकली तो कोई मेरे पर हावी नहीं हो रहा था, ईश्वर की कृपा से, और वैसा पॉसिबिलिटी भी बहुत कम है, लेकिन उसके होने का एहसास मुझे तकरीबन 4-6 दिन लगातार हुआ। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं लोगों के लिए रिकॉर्डिंग भी करता हूँ, मतलब क्लाइंट्स के लिए। तो कभी कभी उनके ऑफिस जाना पड़ता है, कभी मेरे पास प्रोजेक्ट आता है तो मैं अपने ऑफिस से ही रिकॉर्ड कर देता हूँ। जैसा आपको पता है कि मेरे 2 स्टूडियो है, ठीक है। एक तो रेंट पे ले रखा है और एक ख़रीद रखा है। तो जो ख़रीदा हुआ है ना, उस पे मेरे को कभी कभी रात में रुकना भी पड़ जाता है। काम हुआ, रात के 1-2 बज गए, 3 बज गए, बारिश हो रही है, बाइक से है, नहीं मैनेज हो पाया, घर नहीं जा पाए, बारिश रुकी, सुबह 4 बजे 5 बजे घर चले गए। तो ऐसे में मुझे ना जो अजीब सी चीज़ें लग रही थी, मैंने सोचा एक बार यार क्यों ना कुछ कुछ चीज़ें ज़्यादा महसूस करने के लिए, उसको अच्छे से समझने के लिए वहाँ समय देना पड़ेगा। और बस यही गलती हो गई। मैं आप लोगों को खुद बोलता हूँ कि यार किसी भी अगर कोई हॉन्टेड जगह है, स्केरी प्लेस है, तो वहाँ एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए जाते। देखो, एक्सपेरिमेंट नहीं कह सकता मैं इसे, मुझे रुकना भी था। रात ज़्यादा हो गई थी, मैं गाड़ी से ही था वैसे तो अपनी, लेकिन जो मेरे घर वाला रास्ता था कि मुझे जहाँ से घर जाना था, वहाँ ट्रैफिक लग रहा था बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और इतना ट्रैफिक था कि अगर उसमें मैं जाकर खड़ा हो जाता तो मैनेज करना, वापस आना, रिकॉर्ड करके क्लाइंट को सुबह 5 बजे 6 बजे मेल करना नहीं हो पाता। इसलिए मैं आया। ये समय था रात का 1:30 पौने 2 के आसपास। मुझे ऐसा महसूस होने लग गया था कि मेरे को लगातार कोई फॉलो कर रहा है। एक अजीब सा डर, एक अजीब सी बेचैनी, जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। मुझे चीज़ें एकदम से ऐसे डर नहीं लगता। बहुत से लोग भी पूछते हैं कि इतनी कहानियाँ सुनाते हो, क्या डर लगता है? कभी नहीं लगता। और हल्की फुल्की डर की झलक जरूर आ जाती है, लेकिन ये जो झलक होती है ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप अकेले हो, रात का अंधेरा है, चीज़ें कुछ आपको अजीब सी लग रही हैं, तो ये भी काफ़ी भयानक काम कर सकता है। जब मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा था ना, तभी मुझे महसूस हुआ। और ये कब हुआ था? ऑफिस में, जो मेरा रेंट पे लिया हुआ ऑफिस है, 15 दिन पहले मैं वहाँ पे अकेला था। किसी ने नॉक किया, मैं गया देखने, खाली था, कोई नहीं था और वो कांच का दरवाज़ा है उस वाले स्टूडियो का। फिर उसके बाद एक लकड़ी का भारी दरवाज़ा है, तो लकड़ी का तो खुला हुआ था। मैं सुबह सबसे पहले पहुंच गया था, और मेरी जो टीम है वो 10:30-11 बजे तक आ रही थी, और मैं पहुंचा था सुबह 8 बजे। नॉक किया किसी ने, मैं देखने गया। तो ये चीज़ें मैं कई बार आपको कहानियों में बता चुका हूँ ना, कि ऐसा नॉक करने के बाद कोई नहीं दिखा। तो जब मुझे दिखा, मैंने कहा आसपास के लोग जानते हैं कि हम स्टोरीज़ वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, क्या पता किसी तरह का कोई प्रैंक हो। और कभी कभी कुछ फॉलोअर्स, कुछ प्यार करने वाले भी मिल जाते हैं, वो मजाक करते हैं। तो ये चीज़ें एक्सेप्टेबल थी। जब उसने नॉक किया, जो भी था, मैं वापस अपनी डेस्क पे आया। फिर मैं वापस दरवाजे तक गया। ये क्यों? क्योंकि हमारे ऑफिस में घुसने के बाद उल्टे हाथ पे हमने एक छोटा सा रिसेप्शन एरिया बना रखा है, ठीक है। वहाँ एक बॉक्स रखा हुआ था। जब मैं दरवाजे पे देखने गया था तब नहीं था, लेकिन वहाँ से लौटकर अपने रिकॉर्डिंग वाले एरिया पे जा रहा था जहाँ माइक वगैरह हैं, तब मुझे हल्का सा साइड आई से लगा कि यार काउंटर पे कुछ रखा है। मैं देखने गया, और ये नहीं पता किसने रखा बॉक्स, और उसके अंदर सिर्फ 2 लड्डू थे और कुछ नहीं। एक सफ़ेद पेपर उसके नीचे, किसी ने कोई मैसेज दिया हो। मैंने वो पेपर उठाया, देखा इधर उधर, कुछ नहीं लिखा हुआ तो कुछ भी नहीं था। लेकिन जब मैंने उस पेपर को उठाया तो उसमें ऐसा लगा पाउडर सा है कुछ। रखने के बाद मैंने हल्का सा स्मेल करा,
उसकी स्मेल ना कुछ कुछ मतलब फ्रेगनेंस उसकी वैसी थी जैसे हम अपने बॉडी पे नहीं लगाते पाउडर जो होता है, उस तरह का सा लगा। मैंने कागज़ को रोल फोल किया और डस्टबिन में डाल दिया। हाथों को थोड़ा साफ करा और दिमाग ने यहाँ काम करना बंद कर दिया। मुझे कोई इच्छा नहीं थी उस वक्त किसी भी तरह की कोई भी चीज़ खाने की। मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके आया था और सुबह स्प्राउट्स वगैरह ही चलते हैं, आपको पता है एक्सरसाइज का थोड़ा सा कीड़ा है हमें। वो क्यों खाया मुझे नहीं पता, और वो खाने का जो मन बना ना मेरा, उस कागज़ को स्मेल करने के बाद बना। सिर्फ स्मेल किया है, किसी ने कोई वशीकरण नहीं किया था मुझ पे, किसी ने कोई ऐसा टोटका नहीं रखा था जिस पे मेरा पैर पड़ गया। मुझे नहीं समझ आया ये क्या हुआ। और ये दिन की बात है, मॉर्निंग में स्मेल कर रही मैंने, बस पेपर को फेंका, डिब्बा खोला, लड्डू उठाया और खाना शुरू। मैं जब लड्डू खा रहा था 2-1 सेकंड बाद बहुत, जिसे कह सकता हूँ ना, ऐसा महसूस होने लगा यार एकदम से पानी चाहिए, गले में जैसे अटक रहा है, फंस रहा है। फटाफट से गया मैं लड्डू छोड़कर वहाँ, हाथों को भाई धो लेंगे, वॉश एरिया में गया, वहाँ हाथ धोए, फटाफट से पानी उठाया, पिया। तो ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत सारी रस्सियाँ मेरे गले में डाल रखी हों, ठीक है, और कोई खींच रहा है, ऐसा सा महसूस हो रहा था। पानी पीने के बाद हल्का फुल्का सा रिलैक्स हुआ, हाथ धोए, दिमाग थोड़ा सा अपने जगह पर वापस आया कि यार ये जो भी था ये नहीं समझ आया मुझे। वापस मैं रिसेप्शन वाले एरिया पे आया, हम बॉक्स को मैं ध्यान से देखने लगा। यार मतलब पहले नहीं दिखा था, अब दिख रहा है। इस वाले स्टूडियो में ना हमारे कैमरा वगैरह नहीं लगा हुआ था, सीसीटीवी वगैरह, पार्किंग वगैरह साइड तो है लेकिन इधर नहीं था। बड़ा कंफ्यूजिंग है। उन दोनों लड्डू को देख रहा हूँ, वो एक तो पूरा लड्डू था और एक आधा था, जो आधा मैंने खाया। मैंने ये ठीक सा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों बेचैनी सी होने लगी। और वैसे इतनी जल्दी चीज़ें असर नहीं करती हैं, कभी कभी। मैंने वो डिब्बा उठाया, फेंक दिया डस्टबिन में। मैं रिकॉर्डिंग के लिए आया था कि सुबह सुबह फटाफट से रिकॉर्डिंग कर दूंगा, बाकी टीम एडिट कर लेगी और मुझे जो अपने पर्सनल बहुत सारे काम थे वो निपटा लूँगा। भाई साहब, रिकॉर्डिंग आप यकीन नहीं मानोगे, A4 साइज़ का सिर्फ एक पेज था और मैं इतने साल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मुझे वॉइस मॉड्यूलेशन, ग्रेन्स वगैरह ईश्वर की दया से बहुत ज़बरदस्त तरीके से नॉलेज है इन चीज़ों की। और मुझे A4 साइज़ के पेज को रिकॉर्ड करने में हार्डली 10 मिनट लगेंगे, मैक्सिमम बोल रहा हूँ। अगर मैं फ्लो में आ गया तो 10 मिनट, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया तो 15 मिनट या आधा घंटा। ये बीच में फंबल होना, ऐं हो जाना, ये नहीं होता मेरे साथ। ऐसे में अपनी कोई बढ़ाई नहीं कर रहा, लेकिन एक ही काम को बहुत समय करते रहो तो आप उसके आदी हो जाते हो। मेरे को उसकी वजह से समय अपना पता था कि जल्दी से ख़त्म करके अपने चैनल की रिकॉर्डिंग करनी है, वो रिकॉर्ड ना होके दे। ये जो मेरे साथ हो रहा था ना, ये 3 लाइन के साथ ही हो रहा था। अब यहाँ चीज़ें देखना क्या क्या अजीब हो रही थी। पहले तो वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी, मुझे टीम की आवाज़ आनी शुरू हो गई। गुड मॉर्निंग नितिन भैया, क्या हालचाल भैया, आज आपने वादा किया था डोसा खिलाओगे भैया। मैंने कहा ये जल्दी आ गए क्या। मैं अपनी घड़ी में टाइम देख रहा हूँ तो घड़ी रुकी हुई थी 8:15 बजे। मैंने कहा घड़ी कैसे रुक गई। 2-3 बार उसे चेक किया, कभी चल गई कभी रुक गई। मैंने हो सकता है कि बैटरी वगैरह वीक हो गई हो। मैंने अपने फ़ोन में टाइम देखा, जो फ़ोन में टाइम दिखा मुझे वो भी जो घड़ी में था वही हो रहा था। मैं बाहर गया स्टूडियो से, मैंने देखा अरे तुम सब आ गए। मैंने कहा जल्दी कैसे आ गए। नितिन भैया क्या मजाक कर रहे हो, ठीक है कल से टाइम से आ जाएंगे, आज थोड़ा सा लेट हो गए। मैंने टाइम क्या हो रहा है, उन्होंने वॉल क्लॉक की तरफ इशारा करा। भाई साहब 12:30 बज रहे थे दोपहर के। मतलब मैं 3-4 घंटे से 3 लाइन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने आप एक काम करिए, क्लाइंट को बोलना कि आज यार प्रोजेक्ट नहीं मिल पाएगा, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। तो हमारी टीम में नई एक मित्र हमारी ऐड हुई है, वो एडिट कर रही है, ठीक है, एडिटर है हमारी, क्योंकि जो पहले एडिटर थी उनके घर में शादी और उसके बाद घर में कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जिसे संभलने में समय लगेगा, ठीक है। उसने कहा कि नहीं आप ये वाली तो रिकॉर्डिंग कर दो, क्योंकि ये वाले क्लाइंट का ना शाम को 5-6 बजे तक डिलीवर देना है और उनका कल ये ऑन एयर जाएगा। मैंने यार मेरे से रिकॉर्ड नहीं हो रही है आज।
हो जाएगी, आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो, चाय कॉफ़ी। और अब इन्हें क्या बताऊं कि मैं 4-5 घंटे से 3 लाइन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नहीं समझ आ रही थी मुझे चीज़ें। और ऐसा नहीं कि मुझे कुछ भूत प्रेत आत्मा दिख रहे हैं, बस नहीं हो रहा था, अजीब सा हो रहा है। मैं बिल्डिंग से नीचे आ गया, एक यहाँ चाय की टपरी थी, वहाँ जाकर बैठ गया। मैंने भैया यार चाय पिला दो थोड़ा। जब मैं चाय पीते पीते मतलब अपने आप से ही बात कर रहा था, यार क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो लड्डू किसने रखा था, जाकर मेरे को कैमरा देखना चाहिए क्या। तभी किसी ने पूछा भैया टाइम बताना। मैंने देखा टाइम, मैंने 1 बज रहा भाई। उसके बाद मैं चाय पीने लगा। दोबारा मैंने अपनी घड़ी देखी कि यार इसका टाइम ठीक कैसे हो गया। फिर मैंने मोबाइल निकाल कर देखा, मोबाइल पे भी टाइम एकदम ठीक हो गया। 100% कुछ ना कुछ तो था। अब मैंने जिनसे मैं बात करता हूँ, गुरुजी से, उनको कॉल किया। भाई 1 बार 2 बार 3 बार कॉल ही ना कनेक्ट हो, हल्का सा बीप जाए फिर रुक जाए, अरे या तो वॉइस मेल पे चला जाए या मिस्ड कॉल सही हो जाए, 1-2 रिंग तो बजे, कुछ नहीं हो रहा था। उनसे कनेक्शन नहीं हुआ। एक हमारा दोस्त और है, वो भी यूट्यूब ही करता है, पॉडकास्ट। उसका फ़ोन आया था, कहता है कि यार आ सकता है क्या स्टूडियो। मैंने यार तुझे पता तो है मैं पॉडकास्ट वगैरह नहीं करता हूँ। नहीं नहीं, उसके लिए नहीं कह रहा नितिन, अभी पॉडकास्ट पे ना मैंने किसी को बुलाया था कल, उसके बाद से हमारे ऑफिस में चीज़ें समझ नहीं आ रही। मैंने तो किसी उतारा करने वाले को दिखाया यार, बोला मुझे क्यों बुला रहा है। कह रहा बस ऐसे ही सेकंड ओपिनियन के लिए तू आ जा बस, और अच्छा खासा चैनल है उसका, ठीक है। मैंने यार मैं अभी ऑफिस का एक काम निपटा रहा हूँ, तेरे से मिलता हूँ आज। मैंने इसे बोला। 15-20 मिनट में मैं वापस आया। रिकॉर्डिंग ऐसे हो गई जैसे बच्चों का खेल। यकीन नहीं मानोगे, आधे घंटे में रिकॉर्ड करके अच्छे से, ऐसे नहीं कि बस काम चला दिया। भाई क्लाइंट पैसे देता है तो उसके लिए मैं ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, ठीक है। और जो क्लाइंट्स हैं ना, उनकी एक रिक्वायरमेंट है कि जैसी आवाज़ आपकी पहले गई है वही आवाज़ हमारे को दूसरे प्रोजेक्ट में चाहिए होगी, ठीक समझ रहे हो ना। ये कुछ इस इंडस्ट्री का एक काला सच है। अगर वो क्लाइंट को नहीं समझ आई तो आपको 50 बार भी रिकॉर्ड करके देनी पड़ेगी। आप उनसे क्यों क्या किस लिए नहीं कह सकते। कभी कभी होता है, माथा गर्म हो जाता है, मेरा वैसे भी शॉर्ट टेम्पर रहता है, तो हम प्रोजेक्ट को बीच में ही छोड़ देते कि हम नहीं कर रहे हैं। जिससे कराना करा लो, कोई अगर सस्ते में कर रहा है तो भैया उससे करा लो, हमारा ये रेट है, हम इससे नीचे नहीं जाते। मैं ऑफिस में आया, रिकॉर्ड करी, काम खत्म किया। मैंने कहा मैं चल रहा हूँ। अब हमारे कुछ रिलेटिव आए हुए थे, उनके साथ कुछ शॉपिंग थी और फिर उन्हें एयरपोर्ट छोड़ना था। और इस सारे काम में मुझे पता था कि और रिकॉर्डिंग के लिए टाइम नहीं मिलेगा। पूरा फैमिली टाइम अच्छे से सेलिब्रेट किया, घूमने गए, खाया पिया, मज़े करे, मस्ती करी, पिक्चर वगैरह देखा। और जब रात हुआ तब क्लाइंट के मैसेजेस आने शुरू हुए। और आप कहोगे कि नितिन कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, ऐसा नहीं। एक साथ सारे मैसेजेस आने शुरू हो गए। मेरे इंस्टा के मैसेज आ रहे हैं, मुझे मेल्स आ रही है, फेसबुक पे एक है बस वहाँ पे शेयर करने को है हमारा, वैसे मैं उसे चलाता नहीं हूँ, उस पर मैसेज आने शुरू हो गए। मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज पे अरे भैया अभी तक मैं क्या नेटवर्क में नहीं था। रोड पे, घर पे या एयरपोर्ट पे या मूवी थिएटर में क्या नेटवर्क नहीं होते हैं। अरे हर जगह होता है ना। ये एकदम से कैसे कि मेरा फ़ोन जैसे ऑफ पड़ा था जबकि ऑफ नहीं था। अब चीज़ें कुछ ऐसी हो रही थी। अभी तक ना आप रुके रहना कहानी में, जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, वो बता रहा हूँ पहले। अब होता क्या है कि यहाँ से मैं अपने घर आ गया, खाना वगैरह खाया था और चेंज करने ही जा रहा था मैं, तभी मैसेज आता है क्लाइंट का। मैंने कहा यार ये क्या मतलब हुआ। ये जो प्रोजेक्ट इन्होंने दिया है इन्होंने मुझे 3 दिन पहले बता रखा था और हमारी टीम ने भी देखा है, मैंने भी देखा है। ये ऐसा कैसे कह सकते हैं। मैंने इनसे कब बात कर ली भाई, ये हैं कौन। मैंने फ़ोन करा, मैंने कहा सॉरी मैं आपको क्या जानता हूँ। उन्होंने कहा नितिन सर ऐसा मत करिए, सुबह 5 से 6 बजे तक तो ये रिकॉर्डिंग हमारे को आगे डिलीवर करनी है। कभी कभी ना बीच में कोई थर्ड पार्टी भी होती है, मतलब क्लाइंट का काम है, क्लाइंट डायरेक्ट हमसे नहीं मिला लेकिन उसने किसी एजेंसी को बोल दिया, एजेंसी ने हमसे कांटेक्ट करा। मैंने कहा आपने मुझे कब भेज रखा था। कह रहे नितिन सर हमने 3 दिन पहले भेजा था, तो वो सॉरी इस टाइम हम रात को मैसेज कर रहे हैं। मैंने कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो काम रात दिन का एक ही है और हमारे यहाँ कोई संडे मंडे भी नहीं होता, हमारी कोई छुट्टी नहीं होती। क्या आप प्लीज़ कर सकते हो, मेरी जॉब पर बात आ जाएगी। क्योंकि मैंने तो ऑफिस में बोल दिया था कि कल सुबह तक आप भेज दोगे।
मैंने कहा, आप मुझे मेल करोगे क्या दोबारा? हाँ, मैं भेजता हूँ। अब उसने मेल करा तो करीब 8 या 9 पेजेस, A4 साइज। यार क्या करूँ? रात में उस वक्त 10:30 पौने 11 बजे के आसपास का समय था। मैंने, आपको सुबह तक चाहिए क्या रिकॉर्डिंग? हाँ नितिन सर। मैंने अपना सारा सामान वगैरह उठाया, लैपटॉप वगैरह उठाया और चल दिया मैं अपने उस वाले ऑफिस के लिए जो मैंने ख़रीद रखा था। यहाँ स्टूडियो में अकेले मैं ही करता हूँ, टीम दूसरी जगह पर ही आती है। जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ उस वक्त वो डर, वो बेचैनी, ना जाने क्यों, नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि ना जाने क्यों, मेरी एक भूल थी, एक मिस्टेक थी। मेरा एक टायर एक टोटके पे से निकला था गाड़ी में। मतलब बिल्कुल आप कॉर्नर करके कभी कभी नहीं निकाल पाते ट्रैफिक की वजह से, लेकिन उसके बाद एकदम जो करना होता है वो मैंने कर दिया था, ऐसा इंस्टेंट। और वो ये भी पता है मुझे कि कोई उतारा रखा हुआ था किसी का, और उतारे में ये भी होता है पॉसिबिलिटी कि सिर्फ वो शक्ति को आज़ाद करने के लिए उन्होंने रास्ता दे दिया, चौक चौराहा, अब वो किसी भी माध्यम से निकल सकती है वहाँ से। मेरी आदत है जब मैं इस स्टूडियो आता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स वगैरह हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर आता हूँ। कभी ब्रेड ले आया, कभी दूध ले आया, और एक वहाँ बाउल भी रखा हुआ है मैंने, उसमें उनके लिए डाल देता हूँ। तो ये कह सकता हूँ कि जो एक बड़ी भयानक चीज़ थी वो शायद इस वजह से रुकी थमी, लेकिन उसका कुछ ज़र्रा मेरे साथ साथ सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा था। मैं अपने स्टूडियो के लिए आगे बढ़ रहा था। मुझे डर लगने लगा। सीढ़ियों पर मुझे कभी पाजेब की आवाज़ आने लगती है, कभी धम 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 ऐसी आवाज़ आने लगती है। डर ऐसा नहीं कि मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे काम करना है, ऊपर जाना है, काम करना है। मैं उस वक्त आसपास देखता हूँ, पूरी सोसाइटी, पूरी बिल्डिंग सब खाली, सुनसान, कोई आदमी नहीं दिख रहा। और यहाँ पर अब मैंने अपने कांपते हाथों से, पता नहीं क्यों मुझे डर लगने लगा, ताला खोलना शुरू करा। ताला खोलकर मैं अंदर आया। बेचैनी और डर ज़्यादा बढ़ रहा था, मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। यहाँ पे मैं किस लिए आया था? रिकॉर्डिंग करने के लिए। लेकिन यहाँ आने के बाद एक अजीब सा थकान महसूस होना शुरू हो गया। मैंने अपना लैपटॉप बैग साइड में रखा और मैं थोड़ी देर लेट जाता हूँ। यहाँ व्यवस्था मेरे पास सारी रहती है लेटने सोने की। मैं यार कुछ देर के लिए आराम कर लेता हूँ। जब मैं आके लेटा उसके बाद चीज़ ना थोड़ी थोड़ी मुझे डरा रही थी। मैं आया था काम करने के लिए। मुझे वहाँ पर जाने के बाद थकान और नींद आने लगी। मैंने क्लाइंट को वादा कर दिया था कि मैं जल्दी आ जाऊँगा, काम कर दूँगा, मैं मतलब ऑफिस जाके अपने इस काम को ख़त्म करूँगा। लेकिन थकान हो रही थी। थकान या पता नहीं बेचैनी, एक अजीब सा डर। मुझे कोई देख रहा है, मुझे कोई फॉलो कर रहा है, मेरे कमरे में कोई है। मुझे एक बार जब मैंने दरवाज़ा खोला था ऐसा लगा कि किसी को बैठे देखा है। जब मैंने दरवाज़ा खोला था, लेकिन ऐसा नहीं दरवाज़ा बंद करके मैं यहाँ से चला गया था, मतलब जिस स्टूडियो में आया हूँ। पूरा दरवाज़ा खोलने के बाद लाइट्स वगैरह ऑन करी तो ऐसा लगा मेरे मन का वहम था। बहुत सारी कहानियाँ सुनाता रहता हूँ, कोई चीज़ क्या पता याद रह गई हो। डर ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन भाई इंसान की प्रजाति है, कभी कभी कुछ चीज़ें याद आने लगती हैं, कनेक्ट होने लगती हैं। मेरे उस डर पर क्लाइंट का कॉल आया, उसने थोड़ा सा पानी फेर दिया। मैं नॉर्मल सा हो गया उससे बात करके। मैंने ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग करूँगा। उठता हूँ, पानी वगैरह पिया। डर तो है लेकिन काम भी करना है। अब उनके वो जो प्रोजेक्ट भेजा है उसे अपना लैपटॉप निकालता हूँ और लैपटॉप पे उस कहानी को देखता हूँ, अपनी मेन स्क्रीन पे उसे शेयर कर लेता हूँ। सुन रहे हो मेरी बात?
चीज़ें होती हैं ना, कभी कभी मैं आपको हर चीज़ शेयर करने का सोचता हूँ, और ये पता है ज़रूरी भी है। इसके पीछे कारण है कि मैं अपने इस डर को बांट रहा हूँ। जब चीज़ें आपके आसपास ऐसी होती हैं, मजाक करने की गुंजाइश नहीं होती है, और मैं तो कतई मजाक इन चीज़ों में तो करता ही नहीं। मैं लैपटॉप पे अपने वो जो मेन स्क्रीन है उसे शेयर किया, कहानी को कुछ ही देर का रिकॉर्डिंग किया, थकान ज़्यादा होने लगी, फिर लेट गया। अब मुझे एक अजीब सा सपना दिखना शुरू हुआ। सिर्फ एक हाथ दिख रहा था जो मेरी तरफ बढ़ रहा है। कोई शरीर नहीं, कोई और डरावना चेहरा नहीं, सिर्फ एक हाथ जो धीरे 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 करके मेरी तरफ आ रहा है। मुझे बस ये पकड़ने वाला है। नींद नहीं आ रही है, रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रही है, सोया तो जा ही नहीं रहा, और आंखें भारी हो रही हैं। कुछ नहीं समझ आ रहा था। आपको पता है ये रिकॉर्डिंग कब कर रहा हूं मैं? ये जो सारी चीज़ें बता रहा हूं, और ये वाली जो आप कहानी देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो ना, आज ही की बात है ये सब। और अभी ये सब कुछ जो मेरे साथ हुआ है, इसे मैंने जानबूझ के रिकॉर्ड भी किया था कि आपको दिखा पाऊंगा। और जो मुझे महसूस होना शुरू हुआ, उसमें मैंने सोचा क्यों ना मैं घर पे बात कर लेता हूँ। जब डर लगे तो किसी से तो बात करो। फिर मैंने टाइम देखा, मैंने इस वक्त तो सब लोग सो गए होंगे, और ये टाइम नहीं है घर पे बात करने का, कहीं डिस्टर्ब हो जाए और मन में डर आ जाए सबके कि तू स्टूडियो पे अकेला है। इससे अच्छा तो घर पर ही एक स्टूडियो बना लेता, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन क्या करूं, नहीं फ़ोन किया। तभी मेरे उस यूट्यूबर दोस्त का फ़ोन आया रात में, यार मैं अपना स्टूडियो शिफ्ट करने वाला हूँ, कोई जगह हो तो बताइए। मैंने अच्छा खासा स्टूडियो सेटअप कर रखा है, क्या हुआ? कह रहा यार जो हमारे एडिटर है ना उनमें, और एक लड़का और है, उसे सीढ़ियों पर किसी ने ऐसा लगा धक्का दिया है, और इसमें कोई दो राय नहीं, हमारे मन का वहम भी हो सकता है, पैर भी फिसला हो सकता है, लेकिन डर बैठ गया, हम यहाँ नहीं, कोई दूसरी जगह। तू कहाँ है? मैं तो स्टूडियो आया था। तू घर पर नहीं है? मैंने कहा नहीं भाई। तेरे साथ सब कुछ ठीक है ना? मैंने मेरी बात कहाँ से आ रही है? कह रहा नहीं मतलब बता तो सही। मैंने हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, ऐसा बोला, और उसे ये और बोल दिया कि मैं कल सुबह हो सकता है पॉसिबली मिलूँगा तुझसे। मैं ना आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ, जो मेरे स्टूडियो में दिक्कत नहीं, जो मेरे स्टूडियो में एक स्थान किसी को, वो आप लोग जानते हो, उसकी कभी कभी करवट, कभी कभी झलक लोग सोचते हैं कि मैं लगा रहा हूँ, मैं एडिट में कर दिया, जिसकी वजह से थोड़ी सी लोगों में उत्सुकता आएगी, या लोग, ये फालतू के काम नहीं करता मैं। क्या मेरी सारी वीडियो में लग रहा है? नहीं ना। वो जब उसकी मर्जी कभी भी, देखिए मैं उस विषय में आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि अपने स्टूडियो की वो वाली बात मैं शेयर नहीं करूँगा, क्या है, क्यों है, किस लिए है। अभी इतना ही हुआ था। ये जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, बना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, सब कुछ इससे 1-2 घंटे पहले की बात है, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। मेरे दरवाजे को किसी ने यहाँ नॉक करा। पॉसिबल नहीं है क्योंकि नीचे का भी दरवाज़ा बंद करके ही आया था मैं, ऊपर आने का कोई और रास्ता है नहीं, छत से कोई आ नहीं सकता। दरवाज़ा नॉक होने का मतलब मेरे मन का वहम। मैं इस वक्त लेटा ही हुआ था, दोबारा नॉक हुआ, दरवाज़ा खोल कर देखा बाहर कोई नहीं है। ये जो डर है इसको ख़त्म करना पड़ेगा, इसलिए मैं पूरे फ्लोर की लाइट जला के नीचे तक देखने गया। हाँ, जब जा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं एक घुटन वाले कमरे से बाहर निकल रहा हूँ, सांस आ रही थी, अच्छा महसूस हो रहा था।
स्टूडियो से, उस फ्लोर से नीचे आकर मैंने दरवाज़ा चेक करा, गेट का लॉक वगैरह चेक करा। वापस जब ऊपर आया, भाई अपनी भी सेफ्टी सिक्योरिटी दिमाग में लेकर चलनी चाहिए। तो ना जाने कैसे, मुझे नहीं समझ आता, मेरा दरवाज़ा जो बाहर एक लोहे का है, फिर एक लकड़ी का दरवाज़ा लग रहा है। लोहे का दरवाज़ा अंदर की तरफ से बंद है। मेरे अलावा वहाँ कोई नहीं था, मैं अकेला रुका हुआ था। मैंने उसे 2-1 बार झटका सा दिया, मैंने खुल जाए क्या क्या हुआ ये। फिर अपने मोबाइल की रोशनी से और ज़्यादा रोशनी करी, मतलब टॉर्च से देख रहा था कि किसी तरह से दिख जाए हुआ क्या है। तो देखा जो संकल होती है, चटकनी कुंडी आप कुछ भी कह सकते हो, वो आधी सी लगी हुई है। मतलब ऐसा कैसे हो जाएगा, मैं अंदर से कैसे बंद कर दूंगा। 2-1 बार उसे झटका सा दिया तो ये खुल गई। यार ये तो सेफ्टी के हिसाब से चीज़ ठीक नहीं है, ऐसे कैसे। चलो इसे भी कराएंगे, हो सकता है कुंडी ख़राब हो गई हो, मान लिया। अपने वापस कमरे में इसी में आकर मैं बैठता हूँ। अब सोचने पर मैं मजबूर हो गया कि चीज़ मेरे साथ चल क्या रही है। मुझे या तो, मुझे नहीं, मुझ पर या तो कोई क्रिया पड़ रहा है, एक बात, या कोई है ऐसा जिसे आपकी तरक्की या आप पसंद नहीं हो। देखो, करने वाले करते हैं ये सारी चीज़ें, घर खानदान में भी होता है, आप भी जानते हो, लेकिन उसका असर आप पर उतना प्रभाव नहीं डालेगा। मतलब अगर आप ईश्वर के शरण में हैं, ईश्वर भक्ति करते हैं। और मेरा तो पूरे दिन में, मुझे भी पता है कि मैं किस वक्त भक्ति करता हूँ, किस वक्त आप सभी लोगों के साथ होता हूँ, बात करता हूँ, मजाक करता हूँ, मस्ती करता हूँ, सब कुछ। लेकिन ये जो अभी हो रहा है, देखिए, मैं इसे ये नहीं कह सकता कि ये ख़त्म हो गया, बहुत कुछ बाकी है। चीज़ें नुकसान नहीं, डर पैदा कर रही हैं। मुझे अपने ही कमरे में ऐसा महसूस हुआ कि मैं ही मेरे साथ बात कर रहा हूं। हाँ, देखकर। मतलब कमरे में, आप यकीन मानिएगा, इसी स्टूडियो की बात कर रहा हूं जिसमें अभी रुका हुआ हूं। मैं आपको पूरा कमरा अगर दिखाऊं, स्टूडियो दिखाऊं, तो एकदम आप कहोगे कि यार नॉर्मल लग रहा है नितिन, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। लेकिन हाँ, जो मेरे गुरु ने मुझे चीज़ें बता रखी है, आज मुझे यहाँ करनी होगी, इसीलिए आज रात भी रुकना है। आपने, किसी ने मुझसे सवाल किया था कि यार मतलब लास्ट सैटरडे आप लाइव नहीं आए थे। नहीं यार, अभी नहीं आऊँगा, अभी 2-4 लाइव सैटरडेज नहीं जाएंगे यार, ठीक है। थोड़ा सा चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, थोड़े क्लाइंट के काम पेंडिंग चल रहे हैं मेरे भाई, और साथ ही साथ अब तो ये नई चीज़ जुड़ गई है। जो मेरे स्टूडियो में था उससे हम हंस के डील कर रहे थे, लेकिन अब जो है, जो अब मुझे महसूस हो रहा है, नहीं यार, नहीं समझ आ रहा मुझे। इस टाइम भी रिकॉर्ड करते में ना, मुझे अपने कंधे पे हल्का सा ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी ने ऐसे हाथ रखा हुआ है। जानबूझ के मैंने ये वीडियो रिकॉर्डिंग करके, मतलब इसी एरिया पे मुझे लगा था जब मैं स्टूडियो में आया हूँ, यहाँ पे आने के बाद, इसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि 2-1 वीडियो आएंगी रिलेटेड विद हॉन्टेड स्टूडियो, स्केरी प्लेसेस, और ये कहीं और की नहीं, मेरी अपनी होगी। और किसी ने मुझे सवाल किया, बहुत सारे तेरे साथ इंसिडेंट होते हैं। हाँ, होते हैं और हुए हैं। मैं सुनाने बताने पे आ जाऊं तो कई महीने बीत जाएंगे, रोज मेरी ही कहानी आएगी। ये सब कुछ जो महसूस होना शुरू हुआ था ना, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था, अभी चीज़ें समझ के बाहर जा रही हैं। और एक बड़ी अजीब बात बताऊंगा, आप कहोगे कि नितिन हाउ इट इज़ पॉसिबल, और ये भी हो सकता है कि आपने ध्यान नहीं दिया हो, आप डिब्बा ले आए हो। शुरुआत में कहानी में मैंने बताया था कि मेरे स्टूडियो में, दूसरे वाले स्टूडियो में, एक डिब्बा जिसके अंदर 2 लड्डू, उसमें से आधा लड्डू खाया था, बाकी को मैंने सबको डस्टबिन में डाल दिया था। हमारे स्टूडियो के डस्टबिन में
मैं अपने ऑफिस से थोड़ा सा कागज़ वगैरह का इकट्ठा करके उसमें डालने गया था, तो वो बॉक्स इसमें पड़ा था। मैं नहीं लेके आया था, मुझे जितना ध्यान है, और अगर भूल चूक में ले आया था तो मुझे नहीं पता। मुझे सच में किसी चीज़ का कोई आइडिया नहीं हो रहा। कौन है? अब यार चलो बाय।